नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दी इम्पो कट्टा पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बड़ी खुशखबर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार में एक बम्पर भर्ती निकली हुई है और वो है बीआरओ रिक्रूटमेंट 2022 की। बीआरओ में बम्पर भर्ती निकली हुई है दोस्तों। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम देखेंगे इस वीडियो में, जैसे कि टोटल पोस्ट, क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी, एग्जाम और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि फॉर्म कैसे भरना है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे और इसकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल क्या है। जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं स्क्रीन पर जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि वैकेंसी कितनी है, किसको कितनी है, पोस्ट क्या है। तो आइए जानते हैं हम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो पोस्ट है। एक है स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए और दूसरी पोस्ट जो है वो है मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए। तो दोस्तों, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए जो है वो ओपन के लिए है 157 वैकेंसी, एससी के लिए 53 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसी दी हुई है और ओबीसी के लिए 103 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 38 वैकेंसी है। ऐसे कुल मिला के टोटल वैकेंसी जो है स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए वो 377 वैकेंसी है। और अब जानते हैं मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन के बारे में। मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक की जो वैकेंसी है दोस्तों, वो ओपन के लिए है 164 वैकेंसी, एससी के लिए है 90 वैकेंसी, एसटी के लिए है 50 वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी के लिए है 177, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 18 वैकेंसी। ऐसे कुल मिला के 499 वैकेंसी जो है यहाँ पर दी हुई है और ऐसे कुल मिला के टोटल वैकेंसी है 876। दोस्तों, 876 वैकेंसी के लिए ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है। दोस्तों देखिए, किस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, इसकी पूरी डिटेल हम देखेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है एडवर्टाइज के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में। जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी कैंडिडेट है, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंडियन सिटीजन के अलावा कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर सेंटर ऑफ फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट एंड रिटर्न टेस्ट, इसके लिए जो एड्रेस दिया हुआ है वो है ग्रेप सेंटर, दिघी कैंप, आनंदी रोड, पुणे। यानी पुणे में ग्रेप सेंटर में आपके पूरी टेस्ट होने वाले हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट। ये सभी टेस्ट आपकी ग्रेप सेंटर दिघी कैंप पुणे में होने वाली है। और आपको जो एड्रेस दिया हुआ है, वो जो फॉर्म सबमिट करने के लिए आपका जो एड्रेस है वो है दोस्तों कमांडेंट ग्रेप सेंटर दिघी कैंप पुणे। पिन कोड है 411-015। इस पिन कोड पर, इस एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म सेंड करना है। आगे की जानकारी देखेंगे। आपको जो फॉर्म, सबसे जानकारी महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखिए आपको जो फॉर्म फिलअप करना है, आपकी जो फॉर्म की प्रिंट होगी वो कैसे होगी। आपकी फॉर्म की प्रिंट जो होने वाली है दोस्तों, वो केवल A4 साइज पेज पे होनी चाहिए और वो भी बॉन्ड पेपर होना चाहिए। आपको आपको ऐसे जनरल पेपर पे प्रिंट नहीं निकालनी है, बॉन्ड पेपर पे प्रिंट निकालनी है, वो भी 75 GSM बॉन्ड पेपर। अगर आपको बॉन्ड पेपर पता नहीं हो दोस्तों, बॉन्ड पेपर कैसे, आप दुकान में जाएंगे, उसको बॉन्ड पेपर मांगेंगे, यहाँ पे प्रिंट निकाल के मांगेंगे, तो बॉन्ड पेपर आप अगर धूप में देखेंगे तो दोस्तों वहाँ पर आपको लिखा होगा 75 GSM ऐसा बॉन्ड पेपर, ऐसा करके लिखा आपको दिखाई देगा धूप में। आपको समझ लीजिएगा दोस्तों कि वो बॉन्ड पेपर है 75 GSM का। तो दोस्तों, प्लेन पेपर पे या उसे जनरल पेपर पे, कॉमन पेपर पे नहीं निकालना है, बॉन्ड पेपर पे आपको आपकी एप्लीकेशन की प्रिंट निकालनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है दोस्तों, वो आपके एसएससी के सर्टिफिकेट पे जो आपकी नोट की गई हुई है वही आपकी मानी जाएगी और वही आपकी डेट आपको फॉर्म पर लिखनी है, नोट करनी है। आपके जो एग्ज़ाम की जो कॉल लेटर है दोस्तों, फिजिकल के कॉल लेटर है, प्रैक्टिकल के जो लेटर है और जो मेडिकल के लेटर है आपके, वो आपको पोस्ट के द्वारा सेंड किए जाएंगे और वो बीआरओ की साइट पर आपको शो किए जाएंगे। आपकी रिटर्न टेस्ट जो होने वाली है वो हिंदी और इंग्लिश ऐसे दो लैंग्वेज में होने वाली है और ऑब्जेक्टिव होने वाली है।
आपको हिंदी और इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेज में आप आपकी एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। ऐसे 2 लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होने वाली। अब हम देखेंगे एज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए जो एज दी गई हुई है वो है 18 साल, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। 27 साल के ऊपर एज नहीं चाहिए, 27 के नीचे ही एज चाहिए। मैक्सिमम आपकी दी गई है वो 27 साल है सभी कैटेगरी के लिए। और मल्टी स्किल वर्कर के लिए जो है, यानी ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए, वो है 18 साल मिनिमम और 25 साल मैक्सिमम। और यहाँ में जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो है SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल। ओपन के लिए और EWS कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है। अगर दोस्तों आप अगर ग्रेप ग्रेप पर्सनल हो, रिटायर पर्सन, ग्रेप की रिटायर पर्सन के आपके अगर आपके फादर ग्रेप में रिटायर है तो आपको 15% एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है उसके लिए 10% मिलने वाले हैं। और NCC B के लिए 5%। तथा सर्विंग ग्रेप पर्सनल अप्लाइंग फॉर हायर पोस्ट, जो भी ग्रेप में अभी करना चाहते हैं और वो अपने हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए 15% दिए हुए हैं। एक्समैन के लिए, सन ऑफ एक्समैन के लिए, अगर आपके फादर एक्समैन है तो आपके लिए 3% है। और स्पोर्ट जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यूनिवर्सिटी लेवल के लिए 5% दिए हुए हैं। और कैजुअल पेड लेवल के लिए 10% दिए हुए हैं। दोस्तों अगर आपके पास इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में अवेलेबल हो तो आपके लिए एक्स्ट्रा परसेंट मिलने वाले हैं। मेरिट के लिए हायर क्वालिफिकेशन प्लस ये आपके परसेंट एक्स्ट्रा होंगे तो आपका चांस ज़्यादा होगा कट ऑफ के लिए। एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों वो है, ये जो दिया गया है आपके एडवर्टाइज के PDF में, जो नीले कलर में जो आपको लिंक दी गई है वो SBI की लिंक है। इसको आप ऐसे कॉपी कर लेना है दोस्तों और इसको क्रोम पे जाके पेस्ट करके खोलना है। और आप वहाँ पे आपकी डिटेल डाल के, सारी डिटेल डाल के आपको फ़ी पे करनी है। फ़ी सिर्फ ऑनलाइन ही भरने हैं दोस्तों, आपको किसी भी माध्यम से नहीं भरने हैं। ये ऑनलाइन, ये लिंक के माध्यम से आप यहाँ की फ़ी पेड कर सकते हो। हम बाद में जानेंगे कि ये फ़ी कैसे पेड करनी है। फिलहाल हम देखेंगे इस एडवर्टाइजमेंट में। देखिए दोस्तों, फ़ी जो है जनरल कैंडिडेट तथा EWS के लिए तथा एक्समैन के लिए 50 रुपये की फ़ी हुई है। और OBC क्लास के लिए 50 रुपये, SC कास्ट और ST कास्ट के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, उनके लिए नील है। अप्लाई कैसे करें दोस्तों? देखिए, आपको फॉर्म जो भरना है वो इंग्लिश या हिंदी 2 लैंग्वेज में भरना है। इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज में फॉर्म नहीं भरना है दोस्तों। एक ही पोस्ट के लिए आप दोबारा एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो, वरना आपका फॉर्म कैंसिल कर सकते हैं। आपको जो कॉपीज, यानी आपकी सर्टिफिकेट जो कॉपीज है जो फॉर्म के साथ आपको सबमिट करनी है वो है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, यानी आपको डोमिसाइल वगैरह चाहिए। और आपका क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट, आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल का गवर्नमेंट की फॉर्मेट में। अगर आप EWS बिलोंग करते हो तो EWS का प्रूफ, ये आपको सभी एंक्लोज करने हैं फॉर्म के साथ। तथा दोस्तों, डेट ऑफ इश्यू शुड नॉट बी ओल्डर दैन 1 ईयर एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर OBC एंड EWS कैंडिडेट। देखिए दोस्तों, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए जो सर्टिफिकेट है वो डेट ऑफ इश्यू है उसकी जो 1 साल से पहले को जो फॉर्म है, फॉर्म के पहले की होनी चाहिए, फॉर्म के डेट के बाद की नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आप जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप फॉर्म के साथ देने वाले हो, आपको जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आप एम्प्लॉयर हो तो आपकी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो प्रिंटेड लेटर हेड में होनी चाहिए, उसको कोटिंग होनी चाहिए। उसके बाद वहाँ पर रेफरेंस नंबर दिया गया होना चाहिए, वो भी रबर सील के साथ। और सर्टिफिकेट मस्ट इंडिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर, GST नंबर, EIN नंबर,
नेचर ऑफ वर्क डन, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ डेट एंड मंथली सैलरी, आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर और टीआईएन नंबर, आप जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो उस उसका जीएसटी नंबर, उसका टीआईएन नंबर, आपका काम, आप जो भी काम करते हो वो, आपके काम का टाइम, आप जितने भी साल काम किए हुए वो सब आपका पीरियड, और आपकी मंथली सैलरी, आपकी सैलरी कितनी मिलती हो, आपके जो जॉब में आपकी सैलरी कितनी है, वो सब आपको उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ऐड करना है। आपका जो एनवलप होगा दोस्तों, जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जिस एनवलप में, उस एनवलप के ऊपर आपको ये लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उस पोस्ट का नेम लिखना है, आपकी कैटेगरी लिखना है और वेटेज परसेंटेज इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऐसा लिख के उसके सामने आपकी जो क्वालिफिकेशन है आपकी हर क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जो भी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, जो भी क्राइटेरिया है आपके पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे और जिस पोस्ट के लिए जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है उसके परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखना है। और कमांडेंट ग्रेप सेंटर दिघी कैंप पुणे, पिन कोड है 411-015। इस एड्रेस पर आपको अपने फॉर्म के साथ कोई भी एक्स्ट्रा एनवलप, आपके एनवलप में कोई भी एक्स्ट्रा दूसरा एनवलप भेजने की कोई ज़रूरत नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों, देखिए स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए जो है 10+2 यानी आपको एचएससी पास करना है, 12वीं पास होना ज़रूरी है। आपके पास स्टोर कीपिंग का नॉलेज, जैसे कि रिलेटिंग टू व्हीकल्स और इंजीनियरिंग इसके बारे में आपको स्टोर कीपिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस इन स्टोर इस्टेब्लिशमेंट, आपको आपके पास स्टोर का 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो ही आप स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए 10वीं पास यानी एसएससी पास है, एसएससी सर्टिफिकेट आपको पास होनी चाहिए आपकी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो भी मैकेनिकल मोटर व्हीकल या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक, आईटीआई की सर्टिफिकेट ट्रेड की होनी चाहिए, वो भी आईसीबीटी या एनसीबीटी की या एससीबीटी की सर्टिफिकेट आपको होनी चाहिए आपके पास। सिलेबस जो है दोस्तों, देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए जो है अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, रिसिप्ट, इंस्पेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर, स्टोरेज एंड प्रिकॉशंस ऑफ स्टोर इंक्लूडिंग फायर प्रोटेक्शन एंड फाइटिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर, पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन फॉर डिस्पैच ऑफ स्टोर, मेंट ऑफ स्टॉक लेगर, सिक्योरिटी ऑफ स्टोर, क्वेश्चंस एंड अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज, ये सब टॉपिक आपके स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए होने वाले हैं। और मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए जो आपका सिलेबस होने वाला है वो है ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन, जनरेटर सेट, कॉन्क्रीट मिक्सचर, आपको जनरेटर, कॉन्क्रीट मिक्सचर या जो इंजन है उनके ऑपरेशन के बारे में पूछा जाएगा आपकी रिटर्न एग्जाम में। चेकिंग ऑफ फॉल्स एंड मेंट ऑफ स्टैटिक इंजन, जनरेटर सेट, कॉन्क्रीट मिक्सचर, यूज ऑफ फ्यूल्स, ऑयल्स, लूप्स इन स्टैटिक इंजन्स एंड जनरल नॉलेज। इस तरह के टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे रिटर्न एग्जाम में आपके। प्रैक्टिकल टेस्ट या और फिर स्किल टेस्ट जो है वो है दोस्तों आपके ग्रेप सेंटर पुणे में होने वाली है। 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई एंड इज अप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग पोस्ट। स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए जो है दोस्तों उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, स्किल टेस्ट भी नहीं है, ग्रेड टेस्ट ऐसे कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। उनके लिए सिर्फ रिटर्न एग्जाम होने वाली है। लेकिन मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उनके लिए रिटर्न एग्ज़ाम भी होने वाली है। और जो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट भी होने वाली है दोस्तों, स्किल टेस्ट होने वाली है। स्किल टेस्ट में जो होगा वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजन पार्ट्स ऑफ स्टैटिक इंजन, स्टैटिक इंजन के जो इंजन पार्ट्स है उसके बारे में आपको जानकारी पूछी जाएंगी, ऑयल्स के बारे में और टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में आपको जानकारी पूछी जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। पे स्केल देखिए दोस्तों, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए पे स्केल जो है वो 19,900 से लेकर 63,200 तक जो है। मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए पे लेवल है 1, उसका पेमेंट है दोस्तों 18,000 से लेकर 56,900 तक। फिजिकल टेस्ट जो होने वाली है दोस्तों, यानी रनिंग होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर देखिए
और स्टोर कीपर टेक्निकल और MSW यानी मल्टी स्किल वर्कर डीजल इंजन स्टैटिक दोनों पोस्ट के लिए होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों देखिए 1 मिनट रनिंग होने वाली है, यानी 1600 मीटर तक आपको दौड़ना होगा। और यहाँ पर मार्क्स वगैरह कुछ नहीं है, 10 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा। सिर्फ ये मैंडेटरी पासिंग है, आपको यहाँ पर कोई मार्क्स वगैरह नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको ये पास करना होगा। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं अभी कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। देखो फॉर्म आप जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, पहले तो बात ये है कि देखिए आपको A4 साइज़ के ऊपर आपको इसकी प्रिंट करना है, OB 75 GSM बॉन्ड पेपर के ऊपर। कोई भी प्लेन कॉमन पेपर के ऊपर आपको इसकी प्रिंट नहीं निकालना है, आपको बॉन्ड पेपर के ऊपर ही इसकी प्रिंट निकालना है। देखो दोस्तों ध्यान से इसकी प्रिंट निकालना। और दोस्तों ये बात ज़रूर देखना, आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर ज़रूर देखना, 02/2022 ये ज़रूर होनी चाहिए, वरना यहाँ पे अलग होगा तो वो दूसरी एडवर्टाइज का होगा। आपको यही फॉर्म की प्रिंट निकालनी है 02/2022 एडवर्टाइजमेंट नंबर देख के। दोस्तों पहला है कंट्रोल नंबर। कंट्रोल नंबर के ऊपर आपको कुछ नहीं लिखना है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ये ऑफिशियल यूज के लिए है। दूसरा है दोस्तों देखो नेम ऑफ पोस्ट, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो उस पोस्ट का नाम इस कॉलम में लिखना है आपके लिए। और दूसरा है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में अगर आप मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एडवर्टाइज देके उसका सीरियल नंबर क्या है, 1 है या 2 है, वहाँ पर ये लिख देना चाहिए। 1 होगा तो 1 लिख दीजिएगा, 2 होगा तो 2 लिख दीजिएगा। दूसरा है रिक्रूटमेंट सेंटर। रिक्रूटमेंट सेंटर यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ है, ग्रेप सेंटर पुणे। और यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ोटो चिपकानी है। फ़ोटो जो है यहाँ पर फ़ोटो चिपकानी है दोस्तों इस कॉलम में। कैटेगरी देखिए दोस्तों, कैटेगरी है आपकी जो भी कैटेगरी है वहाँ पर आपको राइट कर देना है। अगर आप UR में होगे यानी ओपन कैटेगरी में होगे तो UR पर राइट कर दीजिएगा, EWS होगे तो EWS पर, जिस भी कैटेगरी में आप वाले बिलोंग करते हो तो उस पर आपको राइट कर देना है दोस्तों। और इसके अलावा आपको दोस्तों देखिए आप एक सर्विस मैन हो तो एक सर्विस मैन के लिए आपको इस ESM में राइट कर देना है। ग्रेप वार्ड, अगर आपके अगर पिताजी वगैरह कोई अगर ग्रेप में जॉब पे है आपको उसका भी रिजर्वेशन मिलेगा, उसके लिए उसके परसेंट आपको अलग से मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर आपको राइट कर देना है अगर होंगे तो। अगर आप सन ऑफ आर्मी होगे, आप आर्मी वार्ड के यहाँ पर होगे तो यहाँ पर आपको राइट कर देना है। कैजुअल पे लेबर, अगर आप BRO में ग्रेप में अगर आप कैजुअल पे लेबर हो तो आपको CPL पे क्लिक कर देना है। दोस्तों देखिए वेटेज मार्क जो है दोस्तों, वेटेज मार्क परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एसेंशियल एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन। आपको जो आपके जे पोस्ट के लिए यानी स्टोर कीपर टेक्निकल या फिर MSW डीजल इंजन स्टैटिक, उसके लिए आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो दोस्तों उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है उसी क्वालिफिकेशन के परसेंटेज यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर जो है देखिए दोस्तों एडिशनल परसेंटेज क्लेम्ड एज पर कॉलम 15। देखिए दोस्तों एडिशनल जैसे कि NCC के लिए दोस्तों देखिए NCC के लिए जो परसेंटेज दिए गए हुए हैं NCT के लिए 15% दिए हुए हैं दोस्तों। NCC C के लिए 10%, NCC B के लिए 5%, कैजुअल पे लेबर अगर आप होंगे BRO में तो उसके लिए 10%, सन ऑफ सर्विंग रिटायर ग्रेप पर्सन, अगर आप रिटायर ग्रेप पर्सन या फिर सर्विंग ग्रेप पर्सन के आप अगर चाइल्ड हो तो आपके लिए 15% एक्स्ट्रा दिए हुई है। अगर आप सन ऑफ एक्समैन हो तो 3% एक्स्ट्रा है दोस्तों। स्पोर्ट्समैन हो तो 5%। और आप ग्रेप पर्सन हो और आपको हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो जैसे कि आप स्टोर कीपर टेक्निकल या फिर ड्राइवर इंजन स्टैटिक मल्टी वर्कर के निचली पोस्ट पर आप अगर आप जॉब कर रहे हो ग्रेप में और आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको 15% एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप इसमें से जो भी आप बिलोंग करते हो, जो भी आपके लिए अवेलेबल है उसके परसेंटेज आपको, अगर आप NCC हो NCC सर्टिफिकेट हो तो उसके 10%, तो यहाँ पे आपको 10 लिख देना है एक्स्ट्रा। और जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन परसेंटेज है और एडिशनल परसेंटेज है उसकी टोटल बना के यहाँ पे टोटल में लिख देना है। नीचे हुए देखिए दोस्तों
वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हो तो यस लिख देना है, अगर नहीं तो नो कर देना है। माइनॉरिटी देखिए दोस्तों, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरेस्ट्रियंस, इफ एनी अदर प्लीज स्पेसिफाई। अगर आपको इस कोई भी माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हो तो आप यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। EWS से आप अगर बिलोंग करते हो तो यस कर देना है, अगर नहीं तो नो कर देना है। अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो आप यस कर दीजिएगा, और EWS की सर्टिफिकेट की कॉपी जो है वो आपको फॉर्म के साथ फिलअप करनी होगी। नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर एज पर 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपके 10th के सर्टिफिकेट पर जो भी आपके नाम दिया हुआ है, जिस टाइप से लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको नाम यहाँ पर लिख देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट, और वो भी कैपिटल लेटर्स में लिख देना है। यहाँ पर फादर का नाम लिख देना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, डेट, मंथ और ईयर। आपका परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड, आपका जो भी एड्रेस है, आप जहाँ भी बिलोंग करते हो, आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, तो यहाँ पे पिन कोड लिख देना है। प्रेजेंट एड्रेस से आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे स्टेट लिखना है, यहाँ पे पिन लिखना है। एप्लीकेशन फी दोस्तों देखिए, एप्लीकेशन फी जो है दोस्तों वो आपको एडवर्टाइज में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक से आप आपकी जो फ़ी है वो भी सिर्फ 50 रुपये फ़ी है, और SC ST के लिए फ़ी माफ़ है, फ़ी छूट है, उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। अदर कैटेगरीज के लिए है वो 50 रुपये फ़ी दी गई हुई है, और आपको फ़ी वो जो एडवर्टाइज में नीले कलर में आपको ब्लू कलर में आपको जो लिंक दी हुई है, उसी लिंक से माध्यम से वो लिंक आपको कॉपी करके क्रोम पे जाके पेस्ट करना है, और जो पेस्ट करने के बाद जो भी आपको खुलेगा वहाँ पर आपको पूरी डिटेल डालनी होगी, और उसके बाद आपको ये फी पेमेंट करना होगा। और नेम ऑफ बैंक जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा मत लिखना है, यहाँ पर SBI कलेक्ट ये लिख देना है। ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर, आप पेमेंट करने के बाद आपकी जो स्लिप जो होगी उसकी प्रिंट आपका अपने पास रखनी होगी, और वो प्रिंट की एक प्रिंट आपको फॉर्म के साथ भी देनी होगी और खुद के पास भी रखनी होगी। और उसका जो रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। ट्रांजैक्शन की डेट, अब जिस भी डेट को ट्रांजैक्शन करने वाले हो करेंगे आपका सक्सेस जो होगा, और डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा। अमाउंट यहाँ पे 50 रुपये लिख दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों 14 नंबर, इफ अ कैंडिडेट बिलोंग टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशन इन पैरा 4 अबव, ही मे इंडिकेट्स इच ड्यूअल ट्रिपल कैटेगरी सेपरेटली। अगर आपको दोस्तों पैरा नंबर 4 में जो कैटेगरी दी गई है, अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी में बिलोंग करते हो, जैसे कि ये देखिए दोस्तों पैरा नंबर 4, अगर आप इफ सपोज आप OBC से बिलोंग करते हो और आप एक्समैन भी हो, या फिर ग्रेप वार्ड हो, या फिर आर्मी वार्ड हो, या फिर CPL यानी कैजुअल पे लेबर हो, तो आपको OBC के साथ साथ वहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा कैटेगरी में जो बिलोंग करते हो, आप रिजर्वेशन पाना चाहते हो, तो आपको 14 नंबर में लिख देना है। यहाँ पर लिख देना है दोस्तों एक्स्ट्रा कैटेगरी जो भी आप बिलोंग करते हो, एक्स्ट्रा अगर आपको अलाउ हो तो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वेदर सन ऑफ एक सर्विसमैन, अगर आप सन ऑफ एक सर्विसमैन हो तो यस करेगा, नहीं तो नो करेगा। वेदर सन ऑफ सर्विंग रिटायर ग्रेप पर्सन, अगर आपके फादर ग्रेप में अगर जॉब पर है या फिर रिटायर हो चुके हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है तो नो कर दीजिएगा। वेदर ये नहीं ब्रदर सर्विंग इन ग्रेप आर्मी, अगर आपका भाई ग्रेप में सर्विस करते हैं या फिर आर्मी में सर्विस करते हैं तो आप यस कर दीजिएगा, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो नो कर दीजिएगा। NCC सर्टिफिकेट होगी आपके पास, B सर्टिफिकेट होगी तो यस कर दीजिएगा, C होगी तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर कैजुअल पे लेबर, आप अगर BRO में लेबर के तहत काम करते हो, कैजुअल पे लेबर हो तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो। JNK जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट हो तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। स्पोर्ट्समैन अगर आप हो तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो आपको कौन सी लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल। स्टेट लेवल हो तो एक कर देना है, 1 लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 2 कर देना है, और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए 3 कर देना है। क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों आपको SSC से लेकर आपको भरना होगा।
स्टार्ट तो आपको एसएससी से करना होगा, एसएससी करके दूसरा एचएससी, इसके बाद जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन होगा वो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग कर देना, जिस भी साल में आप क्वालिफिकेशन, जैसे एसएससी आप पास हो गए हो तो लिख देना, उसका साल लिख देना है, एसएससी का साल लिख देना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से या फिर बोर्ड से आपने अपना क्वालिफिकेशन पास किया हुआ है उसका नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, आर्ट साइंस या फिर कॉमर्स जो भी है आपका वो लिख देना है। यहाँ पर मार्क्स लिख देना है, आउट ऑफ मार्क्स कितने थे वो लिख देना है, और आपकी परसेंटेज यहाँ पर लिख देना है। ऐसा करके आपको पूरे कॉलम भर देना है। अगर आपका जितना भी क्वालिफिकेशन है वो सब, अगर आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है जैसे आईटीआई वगैरह है आपका पास कोई, तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ एग्ज़ाम लिख देना है। उस एग्ज़ाम का नेम, जैसे कि आपका यानी ट्रेड का नेम लिख देना है, टेक्निकल एजुकेशन का जो भी आईटीआई वाईटीआई जो भी है वो भी लिख देना है। ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल में आपने पास किया है वो साल लिखना है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी लिखना है, मार्क्स ऑब्टेन जितने मार्क्स मिले वो, आउट ऑफ मार्क्स, और यहाँ पर परसेंटेज, ऐसा करके आपको लिख देना है। आपके पास अगर लाइसेंस वगैरह होगी तो लाइसेंस के बारे में कौन सी है, एलएमयू है, एचएमयू है या फिर अदर है, उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी देनी होगी। भाई तो एक्सपीरियंस दोस्तों देखिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। वैसे स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए तो आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो आप जिस भी जगह आप काम करते हो, जिस भी कंपनी में या फिर जिस भी आप दुकान में, शॉप में वगैरह, कहीं कहीं भी आप काम कर रहे हो दोस्तों, तो वहाँ पे वहाँ का पूरा एड्रेस, वहाँ का नाम, पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। अब जिस भी समय में आपने काम किया है वहाँ पर या फिर चालू है तो आपको उसका पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीरियड लिखना है, टाइम लिखना है, कहाँ से चालू, कब से चालू किया और कब तक आप काम कर रहे थे वो सब लिखना है। आपने क्या काम किया है वहाँ पर, कौन सा काम करते थे वो लिखना है। आपकी सैलरी कितनी थी वो लिखना है। आप परमानेंट थे या टेम्प्ररी थे वो लिखना है। परमानेंट हो गए तो परमानेंट लिख देना है, टेम्प्ररी हो गए तो टेम्प्ररी कर देना है। आप अगर बीआरओ के लेबर हो या फिर कैजुअल पे लेबर हो तो आपको ये जगह भरनी है, वरना छोड़ देनी है। अगर आप बीआरओ के लेबर हो या फिर कैजुअल पे अगर आपको एक्सपीरियंस होगा, आप कौन सी यूनिट में काम किया है आपने वो लिखना है। आपका टाइम लिखना है, पीरियड लिखना है, कब से काम चालू किया, कब बंद किया वो लिखना है। टोटल एक्सपीरियंस कितने साल कितने महीने आपने काम किया है वो लिखना है। आपकी ट्रेड लिखनी है, और प्रेजेंट स्टेटस आप चालू है वहाँ पे करंट में है या नहीं वो आपको लिखना है। और ये जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको यहाँ पर प्लेस लिख देना है, यहाँ पर प्लेस लिख दीजिएगा। फॉर्म भर, आप जिस भी दिन फॉर्म एनवलप में फिल करेंगे, पोस्ट करेंगे, रजिस्टर करेंगे, डेट लिख देना, यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब लगा देना और यहाँ पर सिग्नेचर लगा देना अपनी। पेज नंबर 4 जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको फ़ोटो चिपकानी होगी एक, यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकानी है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली। नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, सन ऑफ यानी आपका फादर का नेम लिखना है, हाउस नेम या फिर हाउस नंबर लिखना है, विलेज, तहसील, स्टेट, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे पिन कोड, सारा एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। नीचे देखिए दोस्तों, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म, आप जिस टाइम फॉर्म अपना सबमिट करोगे उस टाइम का आपका सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड, आपको फॉर्म भरते समय यहाँ पे सिग्नेचर करनी है और यहाँ पर थंब लगाना है, वो भी लेफ्ट हैंड का। और ये देखिए दोस्तों, एट द टाइम ऑफ रिटर्न टेस्ट, यानी आप अगर रिटर्न टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, आपको बुलाएंगे, कॉल लेटर भेजेंगे, ये कॉल लेटर आपको भेजने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अभी सिग्नेचर, यहाँ पर अभी सिग्नेचर नहीं करनी है, यहाँ पर भी नहीं करनी है, आपको ये रिटर्न टेस्ट के समय करना है। नीचे दोस्तों, ये जो यहाँ पर भी नहीं करना है क्योंकि ये फिजिकल टेस्ट के समय का है, यहाँ पर भी नहीं करना है। प्रैक्टिकल टेस्ट आपके स्किल टेस्ट के समय का ये होगा, यहाँ पर अभी आपको फॉर्म भरते समय नहीं करना है। ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस, एक ही फॉर्म है दोस्तों, एक ही पेज है, ये पेज नंबर 4, ये आपको पूरा अंत तक काम आएगा, आपके पूरे ज्वाइनिंग तक। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो फॉर्म भरने के समय की सिग्नेचर है और थंब है वही आपको लगाना है। बाद में आपको बाकी के प्रोसेस में आपको ये सब करना है दोस्तों। ये सब आपको भरना है और ये पोस्ट के द्वारा, रजिस्टर पोस्ट के द्वारा करना है। पोस्ट करोगे आपको एनवलप कैसे भरेंगे, एनवलप में क्या लिखना है वो भी हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप जो एनवलप भरने वाले हो, एनवलप के ऊपर ऊपर जो है दोस्तों, देखिए ऊपर के एनवलप के ऊपर जो है आपको लिखना है, अप्लीकेशन फॉर द
पोस्ट आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का नेम लिखना है, यहाँ पर कैटेगरी लिख देना है, वेटेज परसेंटेज, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। आप जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्राइटेरिया आपको जो दिया गया है उसके परसेंटेज आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर 2 करके आपको जहाँ भेजना है कमांडेंट ग्रेप सेंटर दिल्ली कैंप पुणे, पिन कोड जो है वो 411-015 जो है वो आपको यहाँ पे 2 में लिखना है। और यहाँ पर फॉर्म यानी अपना नाम लिखना है, फॉर्म करके अपना नाम लिखना है और आपका पूरा एड्रेस वगैरह पूरा लिखना है दोस्तों। तो इस तरह आपको ये पूरा फॉर्म भरना है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको फॉर्म प्रोसेस और जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी। बस ठीक है अच्छा है दोस्तों, तो आप फॉर्म भरें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और लाइक ज़रूर कीजिएगा।